हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और फाइनली आज जीएफजी ने हार्ड क्वेश्चन दे ही दिया है। एक हफ्ते से तो इजी मीडियम इतने आसान आसान क्वेश्चन दे रहे थे, सॉल्व करने में मजा भी नहीं आ रहा था। लेकिन आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हार्ड यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इजी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और मैं ना, इस बार मैंने ये ठान लिया है कि इस वीडियो से आपको इस हार्ड क्वेश्चन को भी इतने अच्छे से समझा के भेजूंगा ना, कि आपको इस वीडियो से ही ये पूरा क्वेश्चन, अप्रोच, सॉल्यूशन, कोड सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ज्यादा लंबा कोड लिखेंगे भी नहीं हम, छोटा कोड लिखेंगे। अप्रोच समझने में ज्यादा फोकस करेंगे। भले ही वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन समझ के ही जाओगे आज। ठीक है। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज वीडियो बनाने की मोटिवेशन मेरे को उसी से ही मिलती है। तो अब इस वाली वीडियो में, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए और इसकी अप्रोच को भी समझा जाए व्हाइट बोर्ड पे। एकदम अच्छे से समझा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही आपको अच्छे से समझाने के लिए ये सब चीजें पहले से ही लिख ली हैं, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, 1 1 1 0। सिर्फ ये मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और कुछ हमें गिवन नहीं है। ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है ये। सिर्फ हमें यही मैट्रिक्स गिवन है। और अब हमें इस मैट्रिक्स के साथ करना क्या है, वो भी बहुत आसान है। हमें एक एन दिया होगा, हमें एक एन की वैल्यू दी होगी। हमें इस मैट्रिक्स को उस पावर तक रेस करना है। मतलब दोबारा समझाता हूँ। जैसे 2 की पावर एन है ना, तो 2 अगर एन मान लो 1 होता, अगर एन 1 है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। सिंपल। अगर एन 1 की जगह 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2। बस, हमें सिर्फ यही करना है। एन यहाँ पे मैट्रिक्स की पावर को ही दर्शा रहा है, यानी कि अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो सिमिलरली सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो यही मैट्रिक्स हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1, ये एक्सपोनेंट है यार मैट्रिक्स का, ये तो बहुत आसान चीज है। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो ये रहा मैट्रिक्स। अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो यानी कि इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तभी तो स्क्वायर बन जाएगा ना। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है फिर हमें। अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे देखो, आपके लिए कैलकुलेशंस मैंने पहले से ही कर रखी हैं। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल दिया। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 3 है तो इसका क्यूब निकाल दिया। अगर एन 3 है तो इस मैट्रिक्स का हमने क्यूब निकाल दिया। एंड सिमिलरली अगर एन 4 है तो इस मैट्रिक्स की पावर 4 निकाल दी हमने। समझ गए हो आप कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है? ये करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है ना, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, ये इंडेक्स होते हैं ना मैट्रिक्स के। तो हमें 1 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे रिटर्न करना है। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है ये। इतना ही आसान क्वेश्चन है ये। हमें 1 0th इंडेक्स पे जो है एलिमेंट, 1 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, हमें उसे ही रिटर्न करना है। जैसे कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n, इस 1 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये है। तो हमें 1 रिटर्न करना है। n इज इक्वल टू 2 है तो 1 0th इंडेक्स पे 1 है, तो हमें 1 रिटर्न करना है। n इज इक्वल टू 3 पे 2 है तो हमें 2 रिटर्न करना है। n इज इक्वल टू 4 पे 3 है तो हमें 3 रिटर्न करना है। दैट्स इट। चलो एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो एग्जांपल गिवन है, सेम चीज है। ये देखो, n इज इक्वल टू 3 है तो 2 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने, n इज इक्वल टू 3 है तो हमने मैट्रिक्स का क्यूब कर दिया, और फिर ए 1 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 2 है तो वो रिटर्न हो गया। ये देखो, इसमें भी तो यही था ना। यहाँ पे मैं थोड़ा साफ जगह पे इसे ले जाता हूँ। हाँ, अब देखो,
हम वापस व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, लेकिन मैं इस यहाँ पे मैं इसे ये ले इसलिए ले आऊं ताकि आप समझ सको। एन इज इक्वल टू 3 है तो आउटपुट में 2 आ गया। हमारे वाले में भी एन इज इक्वल टू 3 है, तो ये देखो आउटपुट में 2 आ गया था। एन इज इक्वल टू 4 है तो आउटपुट में 3 आ गया। और हमारे वाले में भी एन इज इक्वल टू 4 है तो आउटपुट में 4 आ गया। तो अब आप फाइनली क्वेश्चन तो समझ चुके हो कि हमें करना क्या है। जो भी एन की वैल्यू गिवन होगी, हमें उस हिसाब से मैट्रिक्स को, अगर 2 है तो स्क्वायर करना है, 3 है तो क्यूब करना है, 4 है तो 4 टाइम्स करना है, और फिर 1 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे हमें रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अप्रोच की। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो गाइज वैसे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो यहाँ पे। हमें, आप बाकी सारे एलिमेंट्स को भूल जाओ। हमें सिर्फ 1 और 0, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट हैं ये वाले, इनको ही तो हमें, इन पे ही तो फोकस करना है, क्योंकि आउटपुट में हमें ये रिटर्न करना है। एन इज इक्वल टू 1 के लिए 1 है, एन इज इक्वल टू 2 के लिए 1 है, एन इज इक्वल टू 3 के लिए 2 है, और एन इज इक्वल टू 4 के लिए 3 है, एंड सो ऑन, सो ऑन। तो अब देखो, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर हम n इज इक्वल टू 5 के लिए निकालें ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 1 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, n इज इक्वल टू 5 के लिए ये 5 हो जाएगा। भरोसा ना हो तो निकाल के देख लेना। यानी कि ये क्या होती है, रिकॉल करो, रिकॉल। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ये चीज क्या होती है। अरे भाई, ये चीज कुछ नहीं है, बल्कि ये तो फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज, ये सभी लोगों ने पढ़ी हुई है। 1, पहले 0 होता है ना, 0 + 1, फिर 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, दो एक एलिमेंट और उसके पीछे वाले एलिमेंट का सम इज इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट। फिबोनाची सीरीज यार, ये तो सबने ही पढ़ी है। तो ये वही है। यानी कि इस क्वेश्चन में इस पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज करो। हर n की वैल्यू के लिए 1 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो फॉलो कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज को। तो गाइस, मतलब अब हमें फिबोनाची सीरीज वाला कोड लिखना है। बस कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन। हमें पैटर्न मिल गया कि यहाँ तो यार फिबोनाची सीरीज बन रही थी, तो अब हमें सिर्फ फिबोनाची सीरीज वाला कोड लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो, डीपी में फिबोनाची सीरीज कैसे लिखते हैं ये समझ लेते हैं। मेरे को पता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं यार किसी को भी बीच में धार में नहीं छोड़ने वाला। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस की बात करते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 है तो भी आंसर 1 आएगा। यानी कि बेस केस तो ये होगा कि इफ n लेस देन इक्वल टू 2, रिटर्न कर दो 1, रिटर्न 1। बेस केस तो हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे भी आंसर 1 है, n इज इक्वल टू 2 पे भी आंसर 1 है, तो n लेस देन 2 है तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है। अब बाकी बचे हुए पार्ट में फिबोनाची सीरीज वाला कोड लगा देंगे हम। वो कितना आसान होता है, पहले मैं आपको फिबोनाची सीरीज यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 1 1 2 3 5। फिबोनाची सीरीज वाला कोड बहुत आसान होता है गाइस। हम सिंपली स्टार्टिंग में दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट सपोज 1 ही कर लेते हैं, 1 और 2 कर लेते हैं, और इन्हें, ये दोनों वेरिएबल पॉइंट करेंगे। 1 यहाँ पे पॉइंट करेगा, और ये इससे एक आगे,
टू वाला यहाँ पे पॉइंट करेगा इस वाले वन को। और एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं सम, उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये सम वेरिएबल गाइस इन दोनों का सम करके अगला जो हमारा नंबर होगा उसको फाइंड करेगा ना। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। यानी कि प्रीवियस दो नंबर को सम करके अगला नंबर निकलता है। तो सम इज इक्वल टू 1 + 2 ही होगा। नीचे हम फॉर लूप लगाएंगे उसके अंदर। तो चलो फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, देखो n = 1 n = 2 की जो कंडीशंस हैं वो तो हमने बेस केस में लिख दी हैं। यानी कि फॉर लूप में i इनिशियलाइज होगा 3 से, क्योंकि 1 और 2 का तो काम ऊपर हो गया ना। i इनिशियलाइज होगा 3 से, i लेस देन n, i लेस देन इक्वल टू n। जब तक n के बराबर होगा तब तक चलेगा, n i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। और यार ये तो वही फिबोनाची सीरीज वाला कोड है। इसके अंदर क्या होगा जो मैंने आपको बताया, सम इज इक्वल टू 1 + 2 हो जाएगा। सम इज इक्वल्स टू 1 + 2, क्योंकि दो प्रीवियस नंबर को प्लस करके ही तो अगला नंबर बनता है ना। ये बहुत सिंपल चीज चल रही है यहाँ पे। सम इज इक्वल टू 1 + 2, और फिर ये एक नंबर बन गया। तो इन दोनों को अपडेट भी करना होगा, 1 और 2 को। 1 अगला हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा 2 के बराबर, 1 हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि 2 की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही तो 1 की अगली वैल्यू होगी ना। 1 पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा अगले वाले 1 पे, फिर उससे अगले, यानी कि 1 2 के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों का सम करके ये वाला सम वेरिएबल ने ये बना दिया, 1 + 1 कर दिया ना, तो 2 बना दिया। तो 2 को अगर इंक्रीमेंट करना है तो 2 अगले एलिमेंट पे आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा सम की प्रीवियस वैल्यू के बराबर, यानी कि 2 इज इक्वल टू सम हो जाएगा। सिंपल फिबोनाची वाला सीरीज का कोड है, आई 2 इज इक्वल टू सम। ओ माय गॉड, ये कैसे लिख दिया मैंने, लेकिन आप समझ गए हो क्योंकि आप हो इंटेलिजेंट। और फिर एंड में हम रिटर्न कर देंगे सम को, और हमारा आंसर आ जाएगा। कोड एडिटर पे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो से कोई भी इस क्वेश्चन को बिना समझे हुए जाए। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज वाला पैटर्न बन रहा है, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब फिबोनाची सीरीज वाला कोड बेस केस निकालने के लिए हमने देखा कि n = 1 पे आंसर 1 आ रहा है, n = 2 पे भी आंसर 1 आ रहा है। तो जब तक n लेस देन इक्वल टू 2 है, रिटर्न 1 कर दो, ये हमारा बन गया बेस केस। फिर फिबोनाची सीरीज वाला कोड लिख दिया हमने। एक वेरिएबल बनाया 1 जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक बनाया 2 जो उससे अगले वाले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, और एक वेरिएबल बनाया सम, इनिशियलाइज कर दिया उसे 0 से। फिर हमने फॉर लूप चलाया i = 3 से, क्योंकि 1 और 2 की तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया था बेस केस में ही। तो i = 3, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और अगला एलिमेंट बनाने के लिए सम इज इक्वल टू 1 + 2 कर दिया। इन दोनों को इंक्रीमेंट करने के लिए 1 को अगले के बराबर कर दिया 2 के, और जो सम बना है उसको 2 को सम के बराबर कर दिया ताकि वो भी इंक्रीमेंट हो जाए। दैट्स इट सिंपली यही कोड है। अब इसी भाषा को, मतलब इसी चीज को हम अब लिख देंगे कोडिंग में। तो चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। इसे मैं थोड़ा, इसे मैं हटाऊं, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सबमिट करके देख लिया था। चलो अब यहाँ पे कोडिंग में लिखते हैं। एक चीज और देख लो गाइस, एक चीज और देख लो, एक बहुत छोटी सी चीज और है। आंसर ना हमारा बड़ा आ सकता है इस केस में, और इतना बड़ा आ सकता है कि ओवरफ्लो हो सकता है। ओवरफ्लो ना होए इसलिए ये गीक फॉर गीक कह रहा है कि इसे मॉड कर देना इस चीज से, 10⁻⁷ से कहते हैं इसे, इसे मॉड कर देना। तो ठीक है यार, कर देंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, बस हमें आंसर को मॉड कर देना है, और देन वी आर गुड टू गो। तो चलो हम पहले एक इंट मॉड नाम से बना लेते हैं। इंट मॉड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम ये वैल्यू डाल देंगे। और अब हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस केस। बेस केस लिखो। बेस केस क्या बोला था मैंने, इफ n लेस देन इक्वल टू 2 रिटर्न 1। क्यों, ये आपको पता है। फिर फिबोनाची वाला कोड, फिबो वाला कोड लिखो। उत्तरी, ये कैपिटल में टाइप हो गया यार। ठीक है, फिबोनाची वाला कोड क्या है, जो मैंने आपको बताया था, एक वेरिएबल बना लेंगे 1,
इनिशियलाइज हो जाएगा वो 1 से, फिर एक बना लेंगे हम 2, इनिशियलाइज हो जाएगा वो भी 1 से, और इन सम 0। फॉर लूप चलाएंगे हम आई इज इक्वल टू 3 से, क्योंकि 1 और 2 की तो ऊपर एक्सेस होगी ना बेस केस में। आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, क्या कर रहा हूँ यार मैं, आई प्लस प्लस। और अब वही इंट, इंट नहीं सम इज इक्वल टू 1 + 2, ताकि अगला एलिमेंट आ जाए। लेकिन आंसर को मॉड करने के लिए यार क्वेश्चन ने बोला था, तो चलो हम इसको मॉड कर देते हैं। कुछ नहीं है, मॉड इसलिए कर रहे हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, 1 = 2 और 2 = क्या था, सम, दैट्स इट। एंड में हम कर देंगे रिटर्न सम। ठीक है, तो चलो एक बार कंपाइल क्या करना है यार, सबमिट कर देते हैं। आपको इतनी अच्छे से तो आज तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ले जाके समझा दिया है ना, समझ में आ गया होगा सबको। और यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है यार, int 3 क्यों लिख दिया मैंने, int i लिखना था ना। ओके, अब नहीं आएगा, सबमिट हो जाना चाहिए। क्या हुआ, अरे यार कंपाइल कर ही देना चाहिए था मेरे को। हटाओ इसे, मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं हमने गलती ना करी हो, छोटी मोटी गलती होगी कोई। ये सही है, बेस केस की कंडीशन भी सही लिखी है, int 1 int 2 दोनों को सही इनिशियलाइज करा है, int सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर फॉर int i, अबे क्या कर रहा हूँ यार मैं, int i = 3 करना है ना। सॉरी गाइस, बड़े बड़े कोड में छोटी छोटी गलती हो जाती है। रात के 1:30 बज रहे हैं वैसे भी। हाँ यार, रात के 1:30 बजे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और देखो हमारा टेस्ट केस भी पास हो चुके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो बनाने की मोटिवेशन मेरे को इससे ही मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।